सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट हम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट अ रेट ऑफ 1000 joules per second. How much time is required to rise the temperature of 200 grams of water from 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रहे हैं जो कि हीट सप्लाई कर रहा है एट अ रेट ऑफ 1000 joules per second। ठीक, और हमने टाइम फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा हमें कि हम उसकी टेम्परेचर को जो है ऑफ वाटर राइज कर सकें 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, और 200 ग्राम्स ऑफ हमारे पास वाटर है। यानी कि अगर हम इसका थोड़ा सा मैं इसको हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, ये हमारे पास हीटर है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने एक जो है कंटेनर रखा है इस हीटर के ऊपर जो कि इन कांटेक्ट है इसके साथ, और उसमें मैंने जो है वाटर को फिल कर दिया, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमने वाटर जो है वो डाल दिया। सही है, ये हमारे पास वाटर है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफर होगी हीटर के जरिए जो है वो इस कंटेनर में, और फिर वाटर को हीट अप करेगी, और वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो हमारे पास कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, और वो हमने 90 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। और कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमने इसमें डालना है वो 200 ग्राम्स है, और फिर हीटर जो जिस रेट पे वो सप्लाई कर रहा है वो हमारे पास कितना है 1000 joules per second। और हमने फाइंड आउट करना है कि अगर मैंने 90 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर को राइज करना है तो मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक, तो अब स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो है हम डाटा में कलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमें नोन है। हमारे पास हीट सप्लाई का रेट मालूम है हमें, ठीक है, यानी कि रेट जो कि हमारे पास टाइम पर यूनिट टाइम होगा, यहाँ मैं Q डिवाइडेड बाय T लिख देती हूँ। Q डिवाइडेड बाय T जो है वो हमारे पास कितना है 1000 joules per second, ठीक है। और टाइम हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि T इसको हम T जो है इसको हम कोई नाम दे देते हैं T1 का, ठीक है, चले T1 का नाम, ये जस्ट सिंबल है, आप अपनी मर्जी से कोई भी इसकी जगह सब्सक्रिप्ट यूज कर सकते थे। T1 वो टाइम है जो कि हमें जो हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा कि हम इसके टेम्परेचर में इंक्रीज ला सके। मैथ्स हमें स्टूडेंट्स कितना है 200 ग्राम्स है, और फिर वाटर का इनिशियल टेम्परेचर जो था वो कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, और उसका फाइनल टेम्परेचर जो हमने जहां तक हमने उसे लेके जाना है वो 90 डिग्री सेल्सियस तक होगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम सेल्सियस को जो है वो हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास केल्विन जो होता है वो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है। तो ये हमारे पास 293 केल्विन बन जाएगा। 20 प्लस 273 और 90 प्लस 273 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 363 केल्विन, ठीक है। ये हमने केल्विन में इसकी कन्वर्जन कर ली। और फिर ग्राम्स, क्योंकि हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है मैथ्स का, तो हमने उसको भी कन्वर्ट करना है, और हम जानते हैं कि हमारे पास 1 kg जो है स्टूडेंट्स वो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है, 1000 ग्राम्स के। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0.2 kg, यानी कि 200 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास केजी में आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास 0.2 kg आ रहा है। और ये हमारे पास ऑलरेडी ऐसे यूनिट में गिवन है, तो इस वजह से हमारी सारी क्वांटिटीज जो हैं वो कन्वर्ट हो गई हैं अब ऐसे यूनिट्स में। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमने इसके लिए जो हमने एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स, जो कि स्पेसिफिक कैपेसिटी हमारे पास वो मतलब कि जितनी हमें हीट रिक्वायर्ड होती है कि हम किसी भी जो सॉलिड है या लिक्विड है उसका टेम्परेचर राइज कर सकें 1 केल्विन तक, और हमारे पास जो मास है वो 1 kg हो, तो हमारे पास जो स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो C = डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T होता है, ठीक है। और डेल्टा T जो है वो इसमें हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर होगा। और अगर मैं डेल्टा Q यानी कि चेंज इन जो हीट सप्लाई है वो देखूं तो मेरे पास यहाँ इसको हम, क्योंकि हमारे पास Q अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा CM डेल्टा T, ठीक है। यानी कि अगर Q अमाउंट ऑफ दी जाए मतलब कि हीट प्रोवाइड की जाए तो इस मास में डेल्टा T जो है वो टेम्परेचर चेंज आ सकता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का मतलब हमने देख लिया। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास Q डिवाइडेड बाय T जो कि हमें गिवन है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास हीट सप्लाइड रेट है, ठीक है। यानी कि किस रेट पे जो है वो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इसको, यानी कि इस कंटेनर को जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका रेट क्या है हमारे पास,
वो हमें स्टूडेंट्स गिवन है, वो हमारे पास कितना है, थाउजेंड जाउल्स पर सेकेंड। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास ये रेट मुझे गिवन है, यानी कि जिस रेट पे आपको एक एक हीट जो है वो मिल रही है कॉन्टिन्यूसली पर सेकंड के लिहाज से, तो अगर मैंने किसी टी टाइम पे, यानी कि किसी एक खास स्पेसिफिक टाइम पे मुझे वो हीट फाइंड आउट करनी होगी कि कितनी हीट जो है वो उस हीट मतलब कि उस कंटेनर तक ट्रांसफर हो जाएगी, तो मैं इसे क्या करूंगी कि मैं इसे टी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यानी कि अगर मैं हीट सप्लाइड फाइंड आउट करना चाहती हूँ एट टाइम टी, तो मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, यहाँ अगर मैं लिखूं हीट सप्लाइड एट टाइम T1, यानी कि T1 टाइम में कितनी हीट सप्लाई हो जाएगी, तो मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मैं इस रेट को मल्टीप्लाई कर दूंगी T1 के साथ। ठीक है, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, हीट सप्लाइड एट टाइम T1। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है वो हीट सप्लाइड एट टाइम T1 फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम जो है मतलब कि अगर मुझे Q डिवाइड बाई T इस रेट का पता हो कि किस रेट पे हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है, तो अगर मैं उसे T टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे हीट सप्लाइड एट टाइम T1 पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको यानी कि यहाँ ये जो स्टूडेंट्स Q है इसकी जगह मैं ये पूरी चीज डालूंगी, क्योंकि मुझे हीट सप्लाई एट टाइम T1 जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल इसी चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ लिखूंगी। इसको यहाँ हम ट्रांसफर कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि Q डिवाइडेड बाई T इंटू T1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, CM डेल्टा T। ठीक है, CM डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। यहाँ C जो है उसको स्मॉल कर लेते हैं, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का C है, ये C आ गया। ठीक है, CM डेल्टा T। अब स्टूडेंट्स हमने T1 फाइंड आउट करना है, तो T1 जो हम किस तरह से फाइंड आउट करना है, CM डेल्टा T होल डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय T। अब मैंने Q डिवाइडेड बाय T की होल टर्म को जो है इस वाली जो है राइट साइड पे डिवाइड कर दिया है। इस पूरी टर्म को मैंने इस वजह से डिवाइड किया क्योंकि मुझे Q डिवाइडेड बाय T की वैल्यू गिवन है, जो कि हमारे पास 1000 जाउल्स पर सेकंड थी। इस वजह से मैंने इसको जो है वो इकट्ठा रहने दिया। और यहाँ जो है स्टूडेंट्स ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ स्मॉल टी डाल दिया है, यहाँ ये कैपिटल टी था। ठीक है, जो कि हमारे पास टेम्परेचर का है। ठीक है, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है, यहाँ हमारे पास कैपिटल टी है, मैं ये करेक्ट करने लगी हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास कैपिटल टी था, ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला जनरेट हो गया। इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला निकालिया कि अगर T1 टाइम के लिए मुझे टाइम मतलब कि मैं वो टाइम फाइंड आउट करना चाहती हूँ जहां मेरे पास इस रेट पे जो है वो हीट ट्रांसफर होगी कंटेनर की तरफ। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज हमें नोन है, सिर्फ डेल्टा टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है जो कि चेंज इन टेम्परेचर को शो करी है, और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या है, T2 माइनस T1। और T2 जो है स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास कितना है, 363 केल्विन माइनस 293 केल्विन, और ये मेरे पास आंसर आ जाता है डेल्टा टी का 70 केल्विन। ठीक है, 70 केल्विन हमारे पास डेल्टा टी का आंसर आ गया। अब सारी वैल्यूज जो है वो हम फॉर्मूला में इनपुट करेंगे और आंसर को ग्रैप कर लेंगे। T1 जो है वो हमारे पास कितना आता है, C जो है स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, जो कि जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 4200 जाउल्स पर केजी इंटू केल्विन, यानी कि ये इसका यूनिट है हमारे पास स्टूडेंट्स। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है मैस के साथ, जो कि हमारे पास 0.2 kg है, और उसको आपने डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि 70 केल्विन है हमारे पास, और इसको होल डिवाइड कर देना है किसके साथ, 1000 के साथ। और 1000 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इस केस में Q डिवाइड बाई T की वैल्यू जो है हमारे पास 1000 जाउल्स पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने इनपुट कर दी है स्टूडेंट्स। अब आप इसका जो है आंसर निकालेंगे। T1 जो है उसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 1000। ये हमारे पास जीरो इन दो जीरो से कैंसिल हो गया, और ये जीरो जो है इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया, और 42 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 58.8 सेकेंड। ठीक है, और अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो जाउल से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास केजी था मैथ्स का यूनिट, और यहाँ हमारे पास केल्विन था हमारे पास इसका टेम्परेचर का यूनिट। ठीक है, टेम्परेचर और केल्विन और केजी इसके साथ कैंसिल अप हो जाएंगे, और जाउल इसका कैंसिल हो जाएगा, और ये जो सेकंड है स्टूडेंट्स ये ऊपर चला जाएगा, और तो इस वजह से हमारे पास यूनिट जो है वो सेकंड आ गया। और ये हमारे पास टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया कि 58.8 सेकेंड
के बाद जो है वो टेम्परेचर में राइज आ जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर ले जाएंगे, और जो है वो जो है बॉडी है वो मतलब कि वाटर जो है स्टूडेंट्स वो इतना ज्यादा टेम्परेचर में उसका इंक्रीज आ जाएगा, यानी कि 20 से वो 90 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा।